जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आंतरिक श्वसन या इसी को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। इसकी पहले वीडियो में मैंने आपको बाह्य श्वसन बता दिया था, बाह्य श्वसन। अगर इसका पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बाह्य श्वसन पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय एक होता है अवायवीय। पहले हम जान लें आंतरिक श्वसन क्या होता है, उसका जानेंगे अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। इसमें देखिए क्या होता है आंतरिक श्वसन, जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं और लेने के बाद छोड़ देते हैं तो बाह्य श्वसन होता है। लेकिन जो कोशिकाओं में जो श्वसन की क्रिया होती है, जो कोशिकाएं हमारे अंदर जो होती है, कोशिकाएं जो होती है हमारे अंदर, उनके अंदर जो श्वसन क्रिया चलती है उसी को बोलते हैं आंतरिक श्वसन। इसमें क्या होता है, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट रहेगा और कार्बोहाइड्रेट रहेगा और ऑक्सीजन जैसे ही हम लोग लेंगे तो तुरंत क्या करता है, ऑक्सीजन जाकर उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। उसमें से क्या होता है, ग्लूकोज निकलता है, उसमें एक से कुछ ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। वही ऊर्जा जो होती है हमको कार्य करने में, मतलब कोशिकाओं को कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, जो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको क्या करता है, तोड़ देता है। तोड़ने के बाद वहाँ से ग्लूकोज निकलेगा, ग्लूकोज क्या करेगा, हमको एनर्जी प्राप्त करेगा और एटीपी के रूप में ऊर्जा भी निकलती है। तो देखिए पहले हमारा मेन मकसद क्या है, आंतरिक श्वसन और उसके प्रकार को समझना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है आंतरिक श्वसन को क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोले। तो कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन मिल जाता है, के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए समझने वाली बात यह है कि कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन मिल जाता है, के फलस्वरूप क्या होता है, वो ऊर्जाओं में टूटता है, यानी ग्लूकोज में टूटता है। तो वही बोला, ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है। मतलब जैसी ऊर्जा निकलती है तो ऊर्जा निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एटीपी के रूप में उस ऊर्जा को क्या करते हैं, संग्रहित करके रख लेते हैं, और जब जहाँ कार्य करना होता है वहाँ पर क्या करते हैं, लगा देते हैं। फिर देखिए जिसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करता है। मतलब जब हम जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है और एटीपी के रूप में कुछ ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को क्या करते हैं, हम अपने मतलब कोशिकाओं में संग्रहित करके रख लेते हैं, और जहाँ उसका उपयोग होता है वहाँ हम क्या करते हैं, जैविक अपनी विभिन्न क्रियाओं में उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया यह दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का कौन सा होता है, एक होता है अवायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन। देखिए जो ये वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन ये जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में होता है और वायु की अनुपस्थिति रहती है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है और माइटोकॉन्ड्रियम में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यहाँ ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इसको बुलाता है अवायवीय, मतलब जहाँ हवा न हो, यानी वायु ऑक्सीजन न हो। इसमें क्या होता है, जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होती है। दो प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं पहला कौन सा है। तो देखिए इसको समझिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए अवायवीय श्वसन ये क्या होता है, एक कोशिका द्रव्य में होता है, जो हमारे अंदर देखिए ये जो कोशिकाएं होती है बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती है ना। यहाँ पर मैं एक कोशिका बनाया, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, द्रव्य भरा होता है, इसी बोला ये कोशिका द्रव्य में होता है, जो ये होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, उसकी उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखिए बीज का अंकुरण, जीवाणु तथा ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। कैसे, आप लोग देखे होंगे कि जो गांव होते हैं वहाँ पर जो लगाया जाता है, मान लीजिए अगर कोई पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो क्या करते हैं, बीज रखने के बाद उसके ऊपर से पूरा रख देते हैं या कोई भी एक गर्म चीज़ रख देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ वो ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, और ऑक्सीजन नहीं आ पाता है तो फड़फड़ा कर तुरंत क्या होता है, अंकुरित होता है। जैसे आप लोग कोहड़ा का बिया देखे होंगे, या जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब हम क्या करते हैं उसको गाड़ देते हैं, गाड़ने के बाद देखते हैं कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका जो अंकुरण होता है ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता तो फड़ाने लगता है, और फड़फड़ाने के बाद क्या होता है, तुरंत निकल जाता है। तो बीज का अंकुरण, जीवाणु तथा ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। इसमें ग्लूकोज का विघटन पायरूट अम्ल में होता है। मतलब ग्लूकोज होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ जो ग्लूकोज बोला इसका फार्मूला याद करिए, C6H12O6 होता है। तो यही ग्लूकोज कह रहा है, जब विघटन होता है तो पायरुवेट अम्ल में होता है, एक अम्ल होता है, अभी बता रहा हूँ इसका काम क्या है, जिसके फलस्वरूप दो एटीपी, मतलब दो क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, एटीपी का निर्माण होता है। आगे चलकर पायरुवेट अम्ल के विघटन के बाद, मतलब आगे चल के इस पायरुवेट अम्ल का भी विघटन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में हो सकता है। मतलब इनका जो है, जब ये पहले क्या होगा, ग्लूकोज का विघटन होगा पायरुवेट अम्ल में, जिसके फलस्वरूप दो एटीपी का निर्माण होता है। फिर आगे चल के पायरुवेट अम्ल के विघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। मतलब इसका जो विघटन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या एथेनॉल यानी कि शराब, और दूसरा लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं, यानी ये लैक्टिक एसिड जो होता है दूध दही में पाया जाता है, ये इसमें हो सकता है, ठीक है ना। इसका जब ये होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज टूटता है, और जब ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, तब जाके पायरुवेट अम्ल बनता है। ये ध्यान रहे, ग्लूकोज जो होता है वायु की अनुपस्थिति में टूटता है तो पायरुवेट अम्ल बनता है, और वो आगे चल कर क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल या लैक्टिक एसिड अम्ल में बदल सकता है।
अब देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है, ये क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, तो ये ध्यान रहे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उस कोशिका के अंदर भी, जो भी मैं आपको कोशिका बना के दिखाया हूँ, ये मान लीजिए कोशिका है, इस कोशिका के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन बोलते हैं। ये क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति। यहाँ देखिए इसमें पायरुवेट अम्ल पूर्ण अपघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है तथा इस अपघटन से कुल 36 एटीपी ऊर्जा निकलती है। वहाँ कितना निकल रहा था 2, यहाँ कितना निकल रहा है 36। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो था वायु की उपस्थिति में होता है और वो जो था अवायवीय की। तो वहाँ जब वायु की उपस्थिति में हो रहा, अवायवीय की मतलब ऑक्सीजन नहीं था, तब वहाँ जो था वहाँ क्या बन रहा था, तब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था और पायरुवेट अम्ल बन रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वायु की उपस्थिति है तो पायरुवेट अम्ल का पूर्ण विघटन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, ठीक है ना। वहाँ देखिए वहाँ क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और शराब बन रहा था। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 36 एटीपी ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है तो पायरुवेट अम्ल का पूरा विघटन होता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब यहाँ आपको देखिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें क्या क्या पता होनी चाहिए। देखिए पूरा अच्छी वाली बातें हैं। आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं, मतलब आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप हम लोग क्या करते हैं, सांस नहीं लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो होता है कोशिका में होता है, इसलिए हम इसमें सांस नहीं लेते हैं, बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और ऊर्जा क्या होता है, निर्माण करते हैं इसमें। फिर देखिए फेफड़े में होने वाला श्वसन को बाह्य श्वसन करते हैं, क्योंकि हम लेते हैं देते हैं मतलब छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको बाह्य श्वसन कहते हैं। जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन बोलते हैं। हमारे शरीर में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन है, ये तो ध्यान रखना है आपको। क्या होता है, हमारे शरीर में होने वाला श्वसन कौन सा होता है, वायवीय श्वसन होता है शरीर में। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो वायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो आंतरिक श्वसन होता है ये हमारे अंदर होता है, लेकिन हम किस में होता है, कोशिकाओं की जब ऑक्सीजन, लेकिन सब जगह तो ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो ये किसके लिए हम बोल सकते हैं, ये जैसे बोल सकते हैं अंकुरण बीज उज के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, श्वसन। इसलिए 2 प्रकार के होते हैं हमारे, लेकिन हम लोग में जो होता है वो कौन सा होता है, वायवीय श्वसन होता है। और जो फेफड़े में होता है कौन सा होता है, बाह्य श्वसन होता है। और आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। देखिए यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का अर्थ क्या होता है, एटीपी का अर्थ क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा का एक वाहक एवं संग्राहक है। मतलब सभी जितने जीव होते हैं सबके शरीर में एटीपी पाया जाता है और ये क्या है, ऊर्जा या वाहक का एक क्या है, संग्राहक है। देखिए कभी कभी अधिक भाग दौड़ करने पर, देखिए यहाँ पर मस्त वाली बात क्या है, कभी कभी अधिक भाग दौड़ करने पर हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन क्या होती है, कमी हो जाती है। इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पायरुवेट अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, अब फिर भी पायरुवेट अम्ल का विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखिए लैक्टिक एसिड क्या करेगा, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड के कारण हमारी पेशियों में क्या होता है, दर्द होने लगते हैं, क्रैप होने लगता है। आराम करने या मालिश, आगे देखिए मालिश करने पर लैक्टिक एसिड विघटित होकर एथेनॉल तथा जल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पेशियों में होने वाला दर्द क्या होता है, ऐठन खत्म हो जाता है तथा आराम मिलता है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ कितनी अच्छी बातें पता चली। क्या बातें पता चली, पहली बातें पता चली कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आंतरिक श्वसन है। आंतरिक श्वसन 2 प्रकार के, अवायवीय और वायवीय। अवायवीय श्वसन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जिसमें पायरुवेट अम्ल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल में या लैक्टिक एसिड में टूटता है। यहाँ पर वायवीय श्वसन जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पर मैं बताया हूँ कि जब क्या होता है, हम लोग सांस मतलब जब बहुत ज़्यादा हम दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। ऑक्सीजन का अभाव होने का मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो पायरुवेट अम्ल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में टूटता है। वही लैक्टिक एसिड क्या करता है, जो हमारे मांसपेशियां होती है उसमें दर्द उत्पन्न कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन आने लगता है। तो एथेनॉल मतलब वो जो होता है लैक्टिक एसिड यानी पायरुवेट अम्ल फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो होता है एथेनॉल में टूटने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दर्द और धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होने लगता है। तो ये थी इसकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जो हृदय होता है उसमें रक्त का परिसंचरण कैसे होता है और कैसे कौन सा दायां लिंद बायां लिंद होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।